प्यारे भाइयों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। हम हर रोज अपने कुछ छोटे बड़े भाइयों को सुनते हैं और उस पर दिमाग भी लगाते हैं, समझने का यत्न करते हैं। और बहुत कुछ ऐसा होता है जो थोड़े समय में पूरा नहीं कहा जा सकता। और ये जरूरी नहीं होता कि कोई एक आदमी किसी बात को पूरा करे। जब हम चर्चा करते हैं, किसी बात पर हम मंथन करते हैं, उसकी गहराइयों को जानना चाहते हैं, परतों को फरोलते हैं, दूर दूर तक अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं और अपनी अर्जित सियाणप जो है उसकी कसवट्टी पर परख कर देखते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है और मिलावट क्या है या झूठ क्या है। तो हर दृष्टि से उसको परखते हैं। और एक आदमी नहीं, बहुत सारे लोग जो जरूरी नहीं कि बोलते हों, जो बोलते हैं वो एक कला उनमें और है। जो बोलते नहीं उनमें ये कला नहीं होती। बोलना, लिखना, सुनना ये कला है। और फिर उस कला को या उस ज्ञान को कसवट्टी पर रखना, उसका सही गलत निर्णय करना और फिर अपने साथियों से, समाज से, लोगों से साझा करना, ये अलग कला है। जैसे हम कहते रहे कि 16 कला संपूर्ण है। ये 16 कला तुम्हारे आर्ट हैं। ये आर्ट का मतलब ये है, गुण है तुम्हारे। ये कला का मतलब होता है कि आदमी में कितने गुण हैं, कि जिंदगी की कितनी कलाएं वो जानता है, कितनी कलाओं का अभ्यास करता है। और कितनी कलाओं से वो समाज को सुंदर बनाता है। मेरे ख्याल में कला बुराई का नाम नहीं है, ये बदी का नाम नहीं है। ये बदी बुराई का अभ्यास नहीं है, ये अच्छाई का अभ्यास है, सुंदरता का अभ्यास है, रंग भरने का अभ्यास है, जीवन को शानदार बनाने का अभ्यास है। और ये अभ्यास कोई भी कर सकता है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये कला, ये अभ्यास, ये सियाणप, ये ज्ञान केवल बुद्ध का नहीं है। जहां कोई एक आदमी इसका कस्टोडियन नहीं है, मालिक नहीं है, ये किसी एक की जायदाद नहीं है, कोई भी बादशाह इसका मालिक नहीं है।
आपने देखा होगा कि संसार में जितने छोटे आदमी थे, बहुत छोटी छोटी जातियों के, या छोटे छोटे कित्तों में लगे हुए, कस्बों में लगे हुए, उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। इब्राहिम लिंकन मोची थे और जिस आदमी ने दुनिया को रेल लाइन दी है, एंड्रयू कार्नेगी, वो जलाहा था। लेनिन एक तरखान था, स्टालिन मोची था, अंबेडकर महार था, संत कबीर जलाहे थे, गुरुदास चमार थे, नामदेव छिंपा थे। ये बहुत छोटे छोटे लोग जो दुनिया में शानदार समाज की सृजना करते हैं, या शानदार उत्तम किस्म का जीवन विहार बनाते हैं, वो उनकी कला है। तो इस कला का मतलब ये है कि किसी में भी हो सकती है, ये सभी में है, मगर कला जगानी पड़ती है, ये बैठे बिठाए नहीं आती। कोई बैठा बैठा गुरु नानक नहीं हो सकता, कबीर बैठे बैठे नहीं हो गए, मार्क्स कोई बैठा बैठाया आदमी नहीं है। उसे जो भी किया उसने, जितने वैज्ञानिक लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को संवारा है, तुम उनके नाम भी जानते हो, और उनका दिया हुआ समाज को जो बहुत बड़ा ज्ञान है, जब बहुत बड़ी वस्तुएं हैं, ये जहाज देना, समुद्री जहाज देना, साइकिल देना, मोटरसाइकिल देना, ये कार देना, मशीन देना, मोबाइल देना, ये तवा देना, रिकॉर्ड तवा, जिसको पंजाबी में हम तवा बोलते हैं, चांद का ज्ञान देना, मंगल का ज्ञान देना, तारों का ज्ञान देना, ब्रह्मांड का ज्ञान देना, हवा, गैस, आग, मट्टी, ये सब कुछ जो जिन लोगों ने संसार के आदमी को बताया, ये बैठे बैठाए नहीं हो गया, उन्होंने जिंदगी इसमें लगाई, तब हुआ। और ये कला पैदा होती है तब जब उसमें जान डालते हैं आप, ये तन मन धन तीनों को उसमें डालते हैं, बुद्धि को भी उसमें डालते हैं, मन को भी उसमें डालते हैं, चेतना को भी उसमें डालते हैं, सियाण को भी उसमें डालते हैं, संसार का ज्ञान भी उसमें डालते हैं, तब जाकर कला पैदा होती है। अभी मैं बहादुर को सुन रहा था, तो आज उसका जो विषय में मुझे समझ लगा वो था ये दस्तार, पगड़ी, दस्तार, पगड़ी, पग, पग पंजाबी का शब्द है, पगड़ी हिंदी का शब्द है, दस्तार शायद हो सकता है कि ये फारसी का शब्द हो, मगर इसमें दस्त शब्द लगा हुआ है, दस्त।
दस्त का मतलब हाथ होता है, ये दस्तकारी। तो उसने जो खास बात कही, जो मुझे बोलने को मजबूर किया जिसने, वो ये है कि सिख इनकलाब में जो जो चीज हमारे सामने आई वो आम जीवन में नहीं थी। और मुझे ऐसा लगा कि बहादुर की बात को आगे बढ़ाना चाहिए। और जब मैं बोल रहा हूं, जब मैं आगे कोई बात करूंगा, तो इसका मतलब मत समझना कि मैं एक सिख के नाते ये कह रहा हूं। नहीं, मैं तो एक बुद्धिमान कतार में खड़ा हुआ, एक बुद्धिमानों की कतार में पीछे खड़ा हुआ आदमी हूं। जितनी मुझे समझ लगी मैं वो आपको बता रहा हूं। और मैंने कभी बहुत बार कहा है कि अब मैं बुद्ध हो गया हूं। मुझे कोई इसमें झिझक नहीं आती कहने में कि अब मैं बुद्ध हो गया हूं, क्योंकि तथागत कहते हैं कोई भी आदमी संसार का बुद्ध हो सकता है। तथागत भी कहते हैं और संसार का ज्ञान भी कहता है कोई भी आदमी नीचे से नीचे जो बैठा है वो बुद्ध हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी उदाहरण क्या है? संत कबीर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ये दो आदमी संसार के ऐसे हैं जिनको कहा जा सकता है कि वो बुद्ध हो गए। ये बुद्ध हो जाना दरअसल ज्ञान की एक स्टेज है। ये जैसे जैसे ऊपर उठती जाती है, जैसे जैसे ऊपर चली जाती है, बहुत दूर चली जाती है और बहुत ज्यादा फैल जाती है, तो बुद्धि जितने विकास कर जाती है, ज्ञान का सागर बन जाती है, तो बुद्ध होता जाता है। बुद्ध कोई बैठे बैठाए नहीं हो जाता। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं बुद्ध हो गया, तो बैठे बैठाए नहीं हो गया। दुनिया में साला कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बैठे बैठाए बुद्ध हो गया। कभी नहीं हुआ, कभी होएगा नहीं, कभी नहीं होगा। ना होता है ना होगा। बुद्ध होने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको तप करना पड़ेगा। ये ब्राह्मण वाली तपस्या नहीं है कि 12 साल वो एक भोरे में रहा और बुद्ध हो गया, ज्ञानी हो गया। ऐसे नहीं होता। जो संसार में पूरे में खड़ा आदमी बुद्ध नहीं हो सकता, तो वो चार दीवारी के अंदर भी बुद्ध नहीं हो सकता। यहां कुछ नहीं, सवाए एक छोटे से कमरे के, यहां कुछ नहीं है। वहां बैठकर कोई बुद्ध नहीं हो सकता। किताबें पढ़ने से भी बुद्ध नहीं होता। केवल ये पूरा ब्रह्मांड जो है, जो दिख रहा है, हमारी आंखों से दिख रहा है, हमारे कानों से सुन रहा, हमें, हम छो रहे हैं उसको, हम सूंघ रहे हैं उसको, हम चख रहे हैं उसको। अरे जीभ से चख रहे हैं संसार को हम। दुनिया की इतनी इतनी वस्तुएं कुदरत में जिसको हम चख रहे हैं, खा रहे हैं। इतना शोर है जो सुन रहे हैं। और तारों तक, गैलेक्सियों तक, अनंत तक ये आंखें देख रही हैं। ये अंदर नहीं देख सकता, गुब्बारे में बैठ के नहीं देख सकता।
ये लाखों लाखों करोड़ों पुस्तकों जो मनुष्यों ने लिखी हैं, ये सभी की सभी संसार में चलते चलते मिलती हैं। तो ये सुनना, ये देखना, ये चखना, ये छूना, ये जीना, ये सब कुछ जो है, ये बुद्धि प्राप्त करने का एक सबसे बड़ा जरिया है। यानी तुम अगर कुरान शरीफ नहीं पढ़ोगे तो बोरे में बैठकर वो कुरान शरीफ तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम्हें उसको पढ़ना ही होगा, तब आएगी। गुरु ग्रंथ साहब है, ये इतने बड़े बड़े संसार के महापुरुषों ने जिसे लिखा है, ये अपने आप नहीं आएगा तुम्हारे पास। तुम आग पर बैठे रहो, जब पानी में खड़े रहो, एक लात पर खड़े रहो, या एक किसी भी दीवार को हाथ पाकर खड़े रहो, आंखें ऊपर रखो या नीचे रखो, खाओ या ना खाओ, ये गुरु ग्रंथ साहब तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुमको चल के जाना पड़ेगा, तुमको उसको लेना पड़ेगा, तुम्हें उसको सुनना पड़ेगा, तुम्हें उसे बोलना पड़ेगा, तुम्हें उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके अक्षर देखने पड़ेंगे, उसका अर्थ जानना पड़ेगा, और उसमें जो सच लिखा हुआ है उसको जानना पड़ेगा, तब वो तुम्हारे पास आएगा। वो बुद्धि कन्वर्ट हो जाएगी तुम्हारी बुद्धि में। दुनिया के महान लोगों का ज्ञान अपने आप नहीं आता। यह ज्ञान का सागर है, जहां खुद तैर कर जाना पड़ता है और अपने यत्नों से उसमें से हीरे मोती चुनने पड़ते हैं। अभी दस्तार की बात जब बहादुर कर रहे हैं, तो ये पगड़ी, ये पग मुसलमान भी पहनता था, ब्राह्मण भी बांधता था, इसे ठाकर भी बांधता था, और बनिया भी बांधता था, वैश्य भी बनता था इसे। और दूसरी जाति के लोग भी सर पर ऐसा कपड़ा बांधते थे, मगर उसका एक तरीका था। भारत में एक तरीका था। ये धोती, तुम लोगों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा कि ब्राह्मण की धोती, ठाकर की धोती और वैश्य की धोती में अंतर होता है। जैसे जनेऊ में अंतर है, ब्राह्मण का जनेऊ सूत के धागे का है, जैसा मैंने पढ़ा। ठाकर का जनेऊ वो सन होती थी, एक मजबूत सन होती जिसका रस्सा बनता है, उसका जनेऊ पहना जाता था ठाकर को। और जो वैश्य है, इसको ऊन जो होती है उसका बना हुआ जनेऊ पाया जाता था। आज पता नहीं क्या आगे हो गया होगा, हम तो ज्यादा ध्यान नहीं देते इस पर, क्योंकि हम तो ये जनेऊ सूत का हो या सन का हो या फिर दूसरा तीसरा किसी भी चीज का, हमारा कोई लेना देना नहीं इससे। ना हम इसको मानते हैं और ना हमारे लिए कोई ये चीज माने रखती है। मगर ब्राह्मण ने इसको 3 तरह का बनाया। अब धोती भी 3 तरह की थी। इसका बांधने का तरीका अलग था। इसका लांगड़ जो होता है, जो लांगड़ होता है, उसको टांकने का भी तरीका अलग था।
इसी तरह पगड़ी का तरीका भी अलग था। मुसलमान की पगड़ी का तरीका अलग था। शूद्र जो भी कपड़ा पहनता था, जैसा भी पहनता था, कभी कभी जैसे तुम देखते हो जो तीरा फूल लेके पगड़ी बांधी हुई है, और तुम देखो कि जो वहां के बादशाह थे, ये ब्राह्मण बादशाह पेशवा, इनके भी पगड़ी बांधी हुई है। ठाकर की पगड़ी, राजपूत की पगड़ी देखो तुम, राजपूत की पगड़ी अलग है। और जो यूपी का ठाकर है, मध्य प्रदेश का ठाकर है, उसकी पगड़ी अलग है। महाराष्ट्र के ठाकर की पगड़ी अलग है, ब्राह्मण की पगड़ी अलग है। ये अंतर बकायदा तौर पर नस्ल या धर्म के आधार पर या वर्ण जाति के आधार पर बांधी जाती थी। धोती भी ऐसे बांधी जाती थी, जो ऊपर कुर्ता पाया जाता है। तुमने पंजाब में देखा नहीं होगा, कभी ध्यान नहीं दिया होगा। पिछले 10 साल से ये पंजाब के जो जट सिख हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे लोगों ने पंजाब का जो जट सिख है, उसमें एक तबका है जो जाति के तौर पर अपने आप को रॉयल समझने लगा है। पहले रॉयल शब्द नहीं था पंजाब में, अब जब बाहर गया ये, तब रॉयल शब्द सामने आया। रॉयल का मतलब होता है वो राजाओं की संतान, रॉयल फैमिली, पवित्र फैमिली, ऊंची फैमिली। तो 10 साल पिछले मैंने देखा कि 10 साल में खास करके जट बच्चे और जट आदमी ने सफेद कुर्ता पजामा पहनना शुरू किया, और उसका डिजाइन अलग है। तुम शादी में देखोगे जाके, कहीं मरने पर जाके देखोगे, या कहीं पार्टी में जाकर देखोगे, तो तुमको वो डिजाइन नजर आ जाएगा। ये डिजाइन बाकी जातियों के नहीं है। तरखान, नाई, छिपा, झीवर, चमार, जलाहा, मजबी, बोरिया, ये डिजाइन इनका नहीं है। ये अपने आप को रॉयल बनाने वाले लोगों का डिजाइन है। तो मेरा कहने का मतलब, ये धर्म और जाति, ये वर्ण या जाति का अहंकार, ये कपड़े भी बदल लेता है। मगर जब आदमी सिख बना, तो सिख कोई भी बन सकता था। इसका पहला मतलब तो ये हुआ कि पगड़ी जैसी भी वो पहनता है, उसको ये अधिकार है कि वो सिख हो सकता है। ये पहली बात हमने समझनी है कि जैसी भी पगड़ी वो बांधता है। ये पंजाब के खत्री पगड़ी बांधते थे, जैसे चीरा, ये चीरा पगड़ी आपने, मेरा ख्याल है जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता कि चीरा पगड़ी होती थी एक, जिसके पगड़ी में धारियां होती थी, काली धारी, लाल धारी, ये नीली धारी, ऐसी, जिसको चीरा पगड़ी बोलते थे। ये चीरा पगड़ी खत्री पहनते थे, जाट नहीं बांधते थे। जाट की पगड़ी एक रंग की होती थी, कोई भी रंग ले लेता था, वो सफेद भी बांध लेता था और रंगदार भी हो, मगर चीरा पगड़ी ये खत्रियों की निशानी थी पंजाब की। ये धर्म नहीं, जाति के आधार से, ये जाति के आधार पर बनती थी। और जो जाट था या दूसरी जाति के, छोटी जाति के लोग, ये 70% तक
यानी 70%, 80% ये लोग केवल जो खद्दर का दुपट्टा बांधते थे, 2 गज 2.5 गज का या 1.5 गज का वो कपड़ा खद्दर का वो सर पर लपेटते थे। अक्सर यही होता था उनका। पगड़ी तो वो कभी कभी बांधते, पगड़ी तो इनके पास कुछ ज्यादा लोगों के पास नहीं थी। तो जब सिख बना आदमी, हम नहीं कह सकते कि सदगुरु नामदेव कैसी पगड़ी बांधते थे, मगर हम कह सकते हैं कि जब वो महाराष्ट्र से आए तो महाराष्ट्र वाले लोगों जैसी कोई ना कोई पगड़ी बांधते होंगे वो। गुरु रविदास शायद हो सकता पगड़ी ना बांधते हो, क्योंकि मैंने ये जाति के आधार पर कहा है। कबीर साहब भी हो सकता पगड़ी ना बांधते हो, क्योंकि इनको पगड़ी बांधने का अधिकार पहले तो होता नहीं। अगर है तो वो छोटी मोटी कोई ना कोई उसकी निशानी होती थी। सदगुरु सैन भी ऐसा ही हो, और हो सकता है गुरु नानक वो चीरादार पगड़ी बांधते हो, पॉसिबल है। बाकी गुरु खत्रियां सभी हो सकता है वो भी बांधते हो ऐसा, मगर उनके लिए पगड़ी का कोई महत्व वो नहीं था जैसा ब्राह्मण के लिए था, या जैसा ठाकर के लिए था, जैसा बनिए के लिए था, जैसा मुसलमान के लिए था, जो कुल्ला भी उसमें कुल्ला बांधते थे पगड़ी के नीचे और टुल्ला रखते थे। ये सभी बातें आपको जाननी होगी। जब सिख बना कोई भी आदमी भारत का, महाराष्ट्र से लेकर यूपी और यूपी से लेकर असम तक, इधर लाहौर और आगे अफगानिस्तान तक, जैसा भी आदमी रहता था वो सिख हो गया। वो किसी भी जाति का हो सकता था, ये भी है कि वो किसी भी जाति का हो सकता था, बड़ी छोटी जाति का। तो तब पगड़ी कोई जरूरी पहचान नहीं थी। मगर जब गुरु गोविंद सिंह ने 1699 को खालसा की रचना की, तब किसी भी आदमी के लिए जो अमृत छकने के लिए आगे आया, दस्तार सबसे जरूरी चीज हो गई, कंडीशन हो गई है। ये सिंह की कंडीशन थी कि वो सर पर दस्तार, नीली दस्तार सजाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो खालसा है उसकी पहचान नीले रंग की थी। ये बाद में बना, बाकी सारा पहली पहचान नीले रंग की है। ये समुद्र का रंग, आसमान का रंग, ये नीला रंग, ये उसका पहली पहचान है। चोला भी नीला, पगड़ी भी नीली। अब वो दस्तार उसका नाम रखा गया, पगड़ी नहीं। वो पगड़ी नहीं रही, पग नहीं रही, क्योंकि आम पगड़ी और पग आम नाम है। मगर यहां संसार में एक नई क्रांति होती है। 1699 को भारत की दूसरी इनकलाबी क्रांति खड़ी होती है बैसाखी के दिन। तो उसी दिन ये नया रूप सामने आया कि खालसा दस्तार सजाएगा। ये दस्तार का अलग रूप है, एक इसको बांधने का तरीका भी अलग है। ये सभी लोग जितने आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा लगाकर दस्तार सजाते हैं, ये खालसों में नहीं था, हो नहीं सकता। क्योंकि खालसा तो पता नहीं कब उसको तलवार निकाल कर लड़ना पड़ जाए और किस मोड़ पर उस पर हमला हो जाए, तो वो पगड़ी दस्तार सजाने में लगा रहेगा तो लड़ेगा कहाँ, कैसे लड़ेगा वो। मगर दस्तार का एक अर्थ है।
कि कुछ कपड़ा ऐसा रखा गया जिसको सर पर बांधते वो उसका डिजाइन ऐसा किया गया ताकि वो जल्दी ना उतरे। एक नंबर। अभी मेरे भी पगड़ी बंदी होती है, 8 मीटर की पगड़ी बांधता हूं मैं आम लोगों से ज्यादा बड़ी पगड़ी बांधता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे पता नहीं कि ये पगड़ी बड़ी है, मगर इसलिए बांधता हूं कि मुझे लोग अछूत कहते थे और मैं सिख बना और मैं एक सिख का पुत्र था, तो मैंने गुरु को याद करके जानबूझकर पगड़ी बड़ी बांधी कि मैं तुम्हारे से कम नहीं किसी से। ये बात मैं आपको आज बताने लगा हूं कि मैं तुम्हारे से कम नहीं हूं। तुम चाहे कितने भी बड़े बने रहो, मुझे छूत कहो, नीच कहो, ढेड़ कहो, मुझे तुम कहते हो, मगर मैं तुम्हारे से कम नहीं और तुम मेरे ऊपर नहीं हो। ये मेरे दिमाग की बात है, इसलिए मैं कब पगड़ी बड़ी बांधता हूं। मुझे कोई शौक नहीं है, मगर उन सिखों को जो अपने आप को बड़ी जाति का मानते हैं, अपने आप को रॉयल मानते हैं, जो हमको नीच, ढेड़ और पता नहीं कौन कौन से नामों से पुकारते हैं, मेरा उनको कहना है कि तुमने तो सिक्खी पर कब्जा कर लिया, हमारे पास तो सिक्खी अब नहीं है, मगर पगड़ी बांधने का अधिकार तो मेरा भी है, सभी का है, कोई भी बांध सकता है, पूरे देश में कोई बांध सकता है। जब मैं सिख हूं तो मैं तुम्हारे से बड़ी पगड़ी बांधूंगा, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे से बड़े नहीं और तुम मेरे से ऊपर नहीं और मैं तुम्हारे से नीचा नहीं हूं। हम में दीर्घ रोग है, दारू भी समाहे। अरे दारू भी है, ये रोग भी है और दारू भी है। तो मैंने ये बात आपसे साझी की कि जो खालसा बनता था उसकी आम पगड़ी से बांधने का तौर तरीका अलग था। उसकी पहली सोच क्या होती थी कि ये पगड़ी उतरे ना। और तुमको सभी को देखो, आप विज्ञान की बात नहीं करते, धरती की सच्चाई की बात नहीं करते, तुम अपने विश्वास की बात करते हो तो गलत निर्णय करते हो। पगड़ी कहीं भी होगे तुम, जब भी तुम लड़ोगे भिड़ोगे या जब भी तुम उछलोगे कूदोगे तो पगड़ी लहेगी। ये अक्सर ले जाती है। ये जरूरी नहीं कि तुमने हाथ से उतार दी। आप लड़ने लगे तो पहले पगड़ी को हाथ पाता आदमी, फिर केसों को पाता है, फिर दाढ़ी को हाथ पाता है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि जब 100 आदमी लड़ रहा है तो आधे घंटे के अंदर अंदर लड़ते लड़ते उनकी बहुत लोगों की पगड़ियां उतर जाएंगी, अपने आप उतर जाएंगी। अगर पगड़ी उतर गई तो तुम्हारी आधी जंग खत्म हो जाती है। अगर तुम्हारे केस हैं और ऊपर पगड़ी बंदी है और तुम लड़ रहे हो, पगड़ी तुम्हारी उतर गई है, केस तुम्हारे गले में पड़ गए हैं, तो तुम्हारी जंग आधी खत्म हो जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि केस भी संभे रहें और पगड़ी भी ना लहे। तो इसका नाम दस्तार, मुझे लगता है इसका नाम दस्तार है। बहुत सारे खालसा मैंने देखे हैं, लड़कियां भी देखी हैं, बच्चे भी देखे हैं, बड़े आदमी भी देखे हैं, वो पगड़ी बांधते हैं। दस्तार, मैं दस्तार की बात कर रहा हूं कि वो दस्तार बांधते हैं और जैसी वो बांधते हैं, इतनी बड़ी नहीं होती, वो इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम कहते हैं।
मगर उनका बांधने का तरीका ऐसा होता है कि वो पगड़ी जलती किए उतरती नहीं, सर को चिपकी रहती है। और उसका एक अर्थ दूसरा भी है, केस भी संभालती है, खुद को भी संभालती है, और जो उस पर वार होता है सर पर उसको भी रोकती है वो। ये दस्तार के गुण हैं कि दस्तार कैसे कैसे तुमको सुरक्षित करती है। इसको नाम दस्तार क्यों दिया गया? क्योंकि जब इनकलाब होता है संसार में, कभी भी कहीं भी इनकलाब हुआ तो उसने नए नाम दिए। ये पगड़ी नहीं रही, पग नहीं रही, ये आम बात हो गई, मगर खास बात दस्तार हो गई। अब तुम देखो, कड़ा, कड़ा शब्द है कि किसी लोहे के कड़ाहे में बना हुआ एक भोजन है जिसको कड़ा कह देते हैं हम। उसमें खंड भी है, उसमें घी भी है, उसमें आटा भी है। ये बहुत अच्छा भोजन है। घी, कड़ा, अपना आटा और खंड, ये तीनों मिलकर बहुत अच्छा भोजन बनता है। बहुत जबरदस्त भोजन है जी। मगर इसको यही कड़ा जब देग बन जाता है, ये कड़ा नहीं रहता, देग बन जाता है। अब देग का अर्थ और है, वही कड़ाही है, वही आटा है, वही घी है, वही पानी है, वही उसमें खंड है, गुड़ है, जो भी है। और जब ये आधे घंटे में किसी लोहे की कड़ाही में भूनी जाती है तो ये देग बन जाती है। अब देग क्या है? देग लोहे का नाम है। जब लोहे में कोई कड़ा तैयार किया जाता है तो देग का कण जो है उसमें मिल जाता है, गर्म होते उसमें मिल जाता है। इसका मतलब तुमको आयरन मिल गया उसमें। जब आयरन मिल गया तो वो देग हो गई। अब क्योंकि कड़ा तो पित्तल में भी तैयार हो सकता है, कड़ा किसी दूसरे बर्तन में भी तैयार हो सकता है, मगर जब देग में होता है तैयार, लोहे में, तो आपको लोहा खाने को बराबर मिलता है। आधे घंटे में जितना लोहा आपके भोजन में मिल जाता है, इसकी मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको। जैसे घोटना था, कुंडा और घोटना, और तुमको पता होना चाहिए कि घोटना एक ही वृक्ष का होता था, वो नीम थी, नीम जिसको कहते हैं, नीम का होता था। तो नीम का घोटना क्यों होता था? ये बड़ी बात है कि तुमने खाने के लिए चीज कुंडे में बनानी है कोई, अब उसमें एक औषधि, एक गुण और पैदा करना आपने, वो एंटीसेप्टिक गुण पैदा करना आपने, कि वो चीज तुमको शरीर पर नुकसान ना करे, उसको बचा कर रखे। तो इस नीम में ये गुण है कि वो तुम्हारी बॉडी को सुरक्षित रखती है। ये इसीलिए नीम का घोटना होता था। अभी देग क्या हो गई? अब मेरे कल बात समझ लगी कि देग का मतलब है कि जिससे आधे घंटे में आग के ऊपर पकते पकते जितना लोहा आपको रोज चाहिए उतना मिल जाता है। अब उसके साथ जुड़ा तेग, देग और तेग फतेह, तीन चीजें इकट्ठी हो गई। लोहे में पकी देग, ये आपको शरीर को, जो आपका शरीर है इसको मजबूत करती है। और ये खाना जरूरी खालसे के लिए, ये भी बात सुनो, ये देग खाना खालसे के लिए जरूरी था। ये उसका बड़ा भोजन था, सबसे ताकतवर भोजन ये था उसका। अब उसके साथ जुड़ गई तेग। तेग का मतलब तलवार।
लोहे की देग, लोहे की तलवार। जब लोहे का शरीर होगा आपका, जब लोहे की हाथ में तलवार होगी आपके, तो आप फतेह की ओर बढ़ोगे। देग तेग फतेह, अब जीत की ओर बढ़ोगे। मगर गुरु ने वहां पाबंदी लगा दी एक, कि तुम देग तेग फतेह भी कहोगे, मगर तेग को अकेली को कृपान कहोगे। कृपान का अर्थ क्या होता? कृपा, दया। दया किस पर? खुद पर दया करना। अरे हमने कभी अपने पर दया नहीं की। ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो कभी हमने सोचा नहीं। हमने अपने पर कभी दया नहीं की। हमने अपने आप को कभी सुरक्षित नहीं किया। हमने ब्राह्मण से, ठाकर से या बड़े जाति के अहंकारी लोगों से कभी अपने आप को बचाया नहीं। ये आप पर दया करने का मसला था कि खुद को तैयार करना। देग तेग फतेह, ये इसका अर्थ है कि तुमने अपने आप को इतना तैयार नहीं किया कि तुम खुद को बचा सको, डिफेंस कर सको अपने आप को। आज भी जो आदमी अपने पर दया करता है, खुद को सुरक्षित करता है, भारत का कानून उसको कोई सजा नहीं देता। खुद को बचाना, हम जब रिवॉल्वर लेते हैं, बंदूक लेते हैं, तो वहां लिखा है कि हमारी डिफेंस के लिए ये हमें तलवार, अपना बंदूक चाहिए, ये लिखा होता है फाइल में। तो आपने कभी आप पर दया नहीं की। अरे मुझे याद अच्छी तरह कि हमारा कोई बच्चा बाहर खेलते खेलते कभी कोई लोहे की चीज उठाकर घर ले जाता, तो हमारे जे छोटी जातियों के आदमी ये तुरंत बाहर उसको फगवा देते थे, बाहर निकाल देते थे कि लोहा घर में नहीं लड़ा, ये लड़ाई का कारण है। अरे ये मैंने देखा बचपन में कि ये लड़ाई का कारण है, इसे नहीं लड़ा, ये बुरा होता है। हमने खुद पर दया नहीं की, इसलिए मार खाते थे, रोज रोज मार खाते थे हम, 2 रोज गालियां खाते थे हम। और दूसरी, गुरु ने कहा तुम औरत पर हाथ नहीं उठाओगे, चाहे तुम्हारे दुश्मन की औरत है उस पर भी हाथ नहीं उठाओगे तुम। तब तलवार कृपा हो जाती थी। तलवार का अर्थ कृपा हो जाती है। और उसके बाद तीसरी बात कि तुम बच्चे पर हाथ नहीं उठाओगे। मासूम बच्चे पर कभी हाथ नहीं उठाओगे। 10-12 साल तक का बच्चा है जो हाथ उठा नहीं सकता, उस पर तुम हाथ नहीं उठाओगे, उस पर दया करोगे, कृपा करोगे। औरत पर कृपा करोगे, दुश्मन की औरत पर भी कृपा करोगे। बूढ़े पर कभी हाथ नहीं उठाओगे, वो मजलूम है उस पर हाथ नहीं उठाओगे। दुश्मन भी है तब भी हाथ नहीं उठाओगे तुम। ये कृपान का अर्थ हो गया, कृपा, दया। अब इसे कहते हैं, ये सब कुछ क्या बन गया? गुरु प्रसाद हो गया। ये गुरु की कृपा हो गई। अरे प्रसाद मैंने कृपा होती है, कृपा से कृपान हो गया और गुरु से गुरु हो गया। इसका मतलब गुरु ने ज्ञान दिया, तुम्हारे दिमाग में चला गया, तुमने अपने दिमाग में, उसमें बुद्धि में रख लिया, उसको संभाल लिया और उसके अनुसार आपने जिंदगी को जीना शुरू कर दिया, उसका अमल करना शुरू कर दिया, तो गुरु की कृपा तुम पर हो गई। ये गुरु प्रसाद हो गया। ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए। मैं तुमको कोई सिख बनाने के लिए या सिंह बनाने के लिए नहीं बोल रहा। कोई बने ना बने ये मेरा मामला नहीं है। मैं तो बुद्धिस्ट हूं अब। मगर मैं जानता हूं कि वो जो क्रांति हुई
वो हमारे बुजुर्गों ने की और हमारे लिए की। गुरु नानक को जरूरत नहीं थी कि वो हमारे लिए घर छोड़ते। वो तो आराम से खा सकते थे। उसका पिता जो था वो किसी बड़े आदमी का वो करिंदा था। पटवारी कह लो, पटवारी तो मेरे ख्याल में पटवारी का भी किसी का होता नहीं एक भी। पटवारी तो पूरी रियासत का कोई आदमी कर्मचारी होता है, मगर उसका मुनीम हो सकता है वो आदमी। उसकी किसी न किसी जायदाद, कोई भी आदमी जो कर्मचारी है छोटा मोटा, तो उसका जीवन तो अच्छा गुजर सकता है। जब उसका जीवन अच्छा गुजर सकता है तो बच्चे भी उसके सुखी रह सकते हैं। तो गुरु नानक को शायद इतनी जरूरत नहीं थी। उसकी जात भी बड़ी थी, वो क्षत्रिय जाति का आदमी था, उसको क्या जरूरत पड़ी थी, मगर उसको ज्ञान मिला, वो बुद्ध हो गए। बुद्ध का मतलब ये नहीं कि वो भिक्षु हो गए, मगर ज्ञान की स्टेज पर इतना ऊंचा उठ गए कि पिछले जो पूर्वज थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उनकी हर बात उनकी समझ में आ गई और पूरे ब्राह्मण की बात उसमें उसकी समझ आ गई। ये बात असली, ये गुरु नानक ने वाणी में लिखा हुआ है। सो समत साधु से पाई, ये शब्द गुरु नानक का है। ये मेरा शब्द नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, गुरु नानक का शब्द है ये। संत साजन भये सरसे, पूरे गुरते जानी, ये गुरु नानक का शब्द है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा अपने पास से, मेरा कोई इसमें कोई एक कौमा भी नहीं है। सुनने से, बोलने से, देखने से, पढ़ने से, संघर्ष करने से बुद्धि का विकास होता है, स्टेज बदलती है आदमी की। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद बनोद कोड आनंद, तिथे कड़िया सुरत मत मन वध, ये गुरु नानक का शब्द है कि वो स्टेज जहां सुरत मत मन बुद्ध ये सभी के सभी तराशे जाते हैं, इनका विकास होता है। जब तुम ज्ञान खंड में जाते हो और ज्ञान खंड को समझने लगते हो, तब तुम्हारी बुद्धि का विकास होता है, सुरत का विकास होता है, मन का विकास होता है। सुरत मत मन बुद्ध, बुद्धि का विकास होता है। ये गुरु नानक की सतना, जो गुरु नानक की सत्रियां हैं, ये हमारी नहीं है। वो हमारी बात को गुरु नानक खुद प्रमाणित करते हैं। यानी गुरु नानक से बड़ा प्रमाण हमारे पास क्या है? तो जब गुरु गोविंद सिंह ये खालसा की सृजना कर रहे हैं, तो खालसा को ऐसे नाम भी दे रहे हैं जो आम भाषा के नाम नहीं है, आम वार्ता के नाम नहीं है, आम लोगों के नाम नहीं है। विलक्षण चीज है वो, एक अनोखी चीज है वो। हमारी समझ में नहीं आ तो क्या है? क्या क्या हमारा कसूर नहीं है? अभी तुम कचहरे की बात करते हो, अब धोती पहनकर तुम लड़ाई कब लड़ोगे? कैसे लड़ोगे तुम लड़ाई? जो लड़ेगा वो कमजोर रहेगा। अब तुम पजामा, ये पजामा आज वाला नहीं, ये पजामा पहले वाला सुत्थू जिसको कहते थे, जिसकी बड़ी झोली होती थी, मैंने देखा उसको, पहना भी है, बुजुर्गों को पहनते देखा है। तो वो सुत्थू, वो पजामा, पजामा तो अंग्रेजी का शब्द है। ये धोती और पजामा दोनों पहन कर तुम लड़ाई में जा नहीं सकते थे, और अगर लड़ते तो तुम कमजोर रहते थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने उसको ना धोती रहने दिया ना पजामा रहने दिया, तन ढकने को
वो कचहरे का रूप दे दिया और खुद सुरक्षित रहकर आराम से लड़ने का गुण उसमें पैदा कर दिया। आदमी खुद को ढक भी सकता है, लड़ भी सकता है और आराम से चल सकता है। घुटनों के नीचे ठंड नहीं लगती। ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये घुटनों के नीचे इतनी ठंड नहीं लगती आदमी को ज्यादा जितनी ऊपर लगती है। ये पहनने का अधिकार आपको कहां था? पजामा तुम नहीं पहन सकते थे, धोती तुम नहीं पहन सकते थे। ये शूद्र कभी ऐसा पहन सकते थे क्या? क्या पगड़ी पहन सकते थे वो? उसके सर पर तो जो ये कौवा है उसका पंख होता था। अब गुरु ने क्या किया? दस्तार पहनाई और उसमें कलगी लगा दी। और शूद्र का जो सबसे बड़ी जायदाद थी वो सूअर, कुत्ता और गधा था। सूअर, कुत्ता और गधा। सूअर गंदगी का प्रतीक है और कुत्ता वो जानवर जो कहीं से भी बुर्की मिल जाए वो खा लेता है, उसी की सेवा करता है। और गधा वो तो बाहर ढोने से अलावा करता ही कुछ नहीं, बोझ उठाता है सर। अब शूद्र आदमी की ये जायदाद है। अगर वो चलता तो गधे पर चलता, आराम से पता चल जाता है कि शूद्र है। कभी भारत में आपने छोटी जातियों के अलावा गधे पर चढ़ते देखे नहीं लोगों को। अगर वो गधे पर जाते हैं तो पहाड़ में जाते हैं, उनकी मजबूरी होती है कि वहां कार नहीं जाती, वहां बस नहीं जाती, वो जहाज पर जा नहीं सकते। वो गधे की सवारी करते हैं या टट्टू की सवारी करते हैं। गधा, खच्चर और टट्टू उसकी सवारी का कारण है, ये तब जाते हैं, वरना वो नहीं जाते। कभी आपने देखा गांव में, कभी आपने बाजार में देखा है कि बड़ी जाति का आदमी गधे पर चढ़ा जा रहा है? तो शूद्र गधे पर आम चलता था, ये उसकी पहचान थी, ये उसकी जायदाद थी। अब उसको गुरु जी ने खालसा बनाकर, दस्तार सजाकर, कशहरा पवाकर, उसको चोला पहनाकर, पांव में जूते पहनाकर, उसको तलवार देकर, तलवार का नाम कृपान रखकर उसको घोड़े पर बिठा दिया। यही क्रांति है। और क्रांति क्या होती है? अरे मैं कम्युनिस्टों को यही कहता रहा कि तुमने भारतीय क्रांति को कभी पहचाना नहीं। तुमने रशिया हमने नहीं देखा कभी, रशिया की क्रांति हमने कभी नहीं देखी। हमारी क्रांति तुमने पहचानी कोई नहीं। उसके तुम खिलाफ, उसके दुश्मन तक बनकर रहे तुम। मैं खुद कम्युनिस्ट रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी शूद्र का कृपान पहन लेना, शूद्र का दस्तार पहन लेना, शूद्र का चोला पहन लेना, शूद्र का कछहरा पहन लेना और पांव में जूते पहन लेना और फिर घोड़े पर बैठ जाना और दस्तार में कलगी सजा लेना, अपने आप को पूर्ण सरदार की तरह चलना और फिर कहना बोले सो निहाल, फिर कहना सत श्री अकाल, फिर कहना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह के जकारे छोड़ना, गुरु के नाम पर फतेह के जकारे छोड़ना कि ऐसे जियोगे तो जीत होगी, ऐसे इकट्ठे रहोगे तो जीत होगी, ऐसे इकट्ठे खाओगे तो जीत होगी, ऐसे कपड़े पहनोगे तो जीत होगी, ऐसे तलवार कृपान के रूप में लेकर चलोगे तो जीत होगी, ऐसी देख खाओगे तो जीत होगी, तेग उठाओगे तो जीत होगी, फतेह होगी। यही तो थी क्रांति वो, और ये हुई। बंदा सिंह बहादुर वो एक दलित है, दुनिया में उसमें उसके बराबर का जर्नैल अगर हुए हैं तो वो कम नहीं किसी से। अगर बंदा सिंह बहादुर के बराबर के जर्नैल दुनिया में हुए हैं तो बंदा सिंह को कैसे कम करोगे तुम? वीर सिंह का वो जर्नैल था,
बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया और ये महाराजा रणजीत सिंह, जिसको ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने, इन्होंने डोगरों ने जहर देकर धीरे धीरे मार डाला, उसका सारा राज तबाह कर दिया, वो सभी के सभी दलित लोग हैं, शूद्र लोग हैं वो। अरे वो राजे बने, क्यों बने? क्योंकि 1699 को एक सपना उसार दिया उसके सामने, उनके दिमाग में वो सपना भर दिया, देखते एक फतेह की बात कर दी, फतेह की जकारे छोड़ने के उनको अधिकार दे दिया, एक कतार में खड़े कर दिया, एक जगह खाने को तैयार कर दिया, एक जगह पकाने वाले तैयार कर दिया, सभी को कृपान पहना दी, सभी को कलगी सजा दी, सभी को दस्तार सजा दी, सभी को। और मैंने बहुत बार कहा है लोगों को कि ये कड़ा है, जो ये कड़ा सबसे बड़ा हथियार तब बन जाता है जब कोई हथियार आदमी के पास नहीं रहता। तो ये कड़ा 2 स्टांग का, 3 स्टांग का, ये कड़ा पाइया का, अगर 2 कड़े हैं, 3 कड़े तुम्हारे हाथ में, तो इसका मतलब है कि ये सबसे बड़ा हथियार है गुरीला युद्ध का। जब तुम्हारे हाथ में कृपान नहीं रही तो गुरीला युद्ध लड़ोगे आप, सीधा लड़ोगे आप, हाथों पाई होगे। अगर हाथों पाई होते, ये तुम्हारे कड़ा तुम्हारे पास है 2 किलो, 2 स्टांग का, 3 स्टांग का, पाइया के कड़े 2 तुम्हारे साथ हैं, ये सबसे बड़ा हथियार है। अगर बच गया ये टिकाने, एक बार टिकाने से बच गया तो आदमी खत्म हो जाता है। रोटी को प्रसादा बोल दिया, क्यों प्रसादा क्यों? अरे तुमको रोटी खाने कौन देता था? अरे शूद्रो तुमको खाने कौन देता था? ये जट तखान नाई छिपे छोवर मजबी चमार, इनको रोटी कौन खाने देता था? अरे मैंने देखा इनको भूखे मरते सभी को, अपने बचपन में मैंने भूखे मरते देखा इन लोगों को। और आज भी जाओ तुम आंखें खोल कर देखो, तुमको कितने लोग भूखे मरते दिखाई देंगे। अरे वो नहीं बोलते तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आदमी देख नहीं सकता उनको। ये रोटी किसने छीनी है उससे? ये धर्म ने छीनी है, ब्राह्मण ने छीनी है, मनुस्मृति ने छीनी है। मगर गुरु ने जब 3 मेल का कड़ा देग बनाकर दी, जब रोटी खाने को उसका अधिकार माना, दाल सब्जी खाने का अधिकार माना उसका, तब उसका नाम रखा प्रसाद। प्रसाद का अर्थ होता है दया, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। अरे तुम अपने पर कृपा करोगे पहले, फिर तुम अपने बच्चों पर कृपा करोगे, फिर तुम अपने समाज पर कृपा करोगे, फिर तुम औरत पर कृपा करोगे, बच्चों पर कृपा करोगे, दुश्मन पर भी कृपा करोगे तुम, तभी तो प्रसादा हो गया जी। ये प्रसादा शब्द छोटा नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब की पहली सतरें जो है, गुर प्रसाद, उसका पहले मूल मंत्र का आखिरी शब्द गुर प्रसाद है कि गुरु की दया हो गई तुम्हारे पर, ये गुरु ने दया कर दी तुम्हारे पर, ये तुमको गुरु ने समझा दिया, तुमको अकल दे दी गुरु ने। जो गुरु सबको जानता है, जो संत पुरख है, जो साधु पुरख है, जो भक्त जन है, जो गुरु आदमी है, जो सदगुरु आदमी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, उस आदमी ने तुम पर ऐसी दया कर दी कि तुमको ज्ञान हो गया। तभी तुम बोलने लगे वाह हे गुरु, वाह हे गुरु, वाह हे गुरु। अरे गुरु तू धन है कि हमको मट्टी से उठाकर तुमने घोड़े पर बैठा दिया। गुरु तू धन है कि हम शूद्र थे, तुमने राजे बना दिया। अरे तुमने इतना बड़ा ज्ञान दे दिया। तभी तो सदगुरु नामदेव भी गुरु की बात करते हैं, जय गुरुदेव। सदगुरु नामदेव का पहला शब्द है गुरु के बारे में कि ये गुरु है तो है, ये है सब कुछ। ये गुरु सदगुरु नामदेव का शब्द है। अगर गुरु तुम है तो सब कुछ है, अगर तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। ये गुरु सदगुरु नामदेव का बड़ा शब्द है, जय गुरुदेव। वहां से चलता है गुरु का नाम। तो मेरा मतलब कहने का कि जो बहादुर बोल रहे हैं
उसकी गहराई तक जाओ, उसके हर बात पर जाओ। अरे ये लंगर में बैठना एक जगह बैठना नहीं, जो वो लंगर एक ही तरह के आदमियों का वो बनाया हुआ लंगर छकना, और उसमें कोई ऊंचा नीचा ना होना, कोई जाति भेद ना होना। अरे यहां से गुरुप्रसाद शुरू हो जाता है, यहां से दया शुरू हो जाती है, यहां गुरुदेव शुरू हो जाता है, यहां से कृपा शुरू हो जाती है, यहां से जीत का मामला शुरू हो जाता है। क्योंकि तुमको पता चल जाता है कि ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, चमार चमार नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई ठाकर नहीं, कोई बनिया नहीं, कोई ब्राह्मण या औरत नहीं, कोई नहीं है, सभी एक समान है। एक ओंकार का अर्थ ही एक है कि जो एक समान बने हुए हैं, पांच तत्व के पुतले हैं जो। और इतनी बात समझ आ गई। ये सारा सिलसिला अगर मैं इस पर बोलूं तो मुझे तो महीने लग जाएंगे, साल लग जाएगा। छोटी छोटी बातों की व्याख्या करते सालों लग जाएंगे हमको तो। हमारी तो बदनसीबी ये भी है कि जिस समाज के हाथ में ये कब्जा है सिख धर्म का, वो तो हमें मानता ही नहीं देता। कोई मानता क्या देनी, वो तो हमारे खिलाफ खड़ा रहता है, यहां वहां हर जगह हमारे खिलाफ खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि हमको उठने नहीं देता, बराबर नहीं होने देता। वो अगर बराबर उठाता है तो ये सोचकर उठाता है कि ये गुलाम लोगों की गिनती होगी, तब उनकी गिनती बनी रहेगी। ये गुलामों की गिनती के सर पर वो सत्ता में है, इसलिए हमें बर्दाश्त करता है, वरना वो हमें बर्दाश्त नहीं करता। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जितना भी ये क्रांति, जितना भी इस क्रांति में हुआ, वो अलग था, अनोखा था, अजीब था। वो हमें तो समझ लगी, हम तो आज भी मानते हैं कि बहुत अजीब था वो। मगर हम अजीब नहीं बने, हम वही शूद्र के शूद्र रहे। तो मेरे भाइयों, मैं बहादुर बच्चे की बात को बहुत प्यार से सुनता हूँ। अब मुझे लगता है कि वो गहराई से आगे बढ़ेगा, और जो मैं चाहता हूँ कि ऐसे आदमी हम पैदा हों, दर्जनों नहीं, मैंने कहा कि 100 आदमी पैदा हो, ताकि हम रोज 10 आदमी, 5 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी कोई ऐसी चर्चा करें कि वो महीना तक चर्चा चलती रहे और लोग सोचते रहें, एक बदलाव सामने नजर आने लगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं रजा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा, गुरु फतेह।